वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुजीत एसपीएस। तो गैस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम के बारे में। और ये जो स्कीम है उसका नाम है बीमा सखी योजना। और ये स्कीम जो है वो यहाँ से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने हरियाणा से 9 दिसंबर 2024 को अनाउंस की है। क्या है इस स्कीम का क्राइटेरिया और किन किन महिलाओं को ये स्कीम जो है वो बेनिफिट करेगी, पूरी की पूरी यहाँ पे जो है वो क्वालिफिकेशंस के बारे में हम आपको बताएंगे। और साथ ही साथ कब से फॉर्म जो है वो भरे जा रहे हैं और कहाँ पे आपको अपना फॉर्म जो है वो सबमिट करवाना है। और सरकार की तरफ से जो आपको यहाँ पे एक तरह से भत्ता दिया जाएगा वो कितने साल तक होगा। और किन किन महिलाओं को आप ये कह सकते हैं कि ये जो स्कीम है वो काफ़ी ज़्यादा सूट करेगी। पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। यदि आप में से कोई हमारे यूट्यूब चैनल पर नया है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे कि आने वाले जो वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन है वो आपको यहाँ से मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस स्कीम के बारे में। देखिए ये जो स्कीम है, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि इस स्कीम को जो है वो हरियाणा से एक तरह से लॉन्च किया गया है। और इस स्कीम में जो बेनिफिट्स हैं, यदि हम उन बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि इस स्कीम के तहत जो महिलाएं हैं उनको जो है वो पहले साल 7,000 रुपये पर मंथ जो है वो यहाँ से दिया जाएगा। और दूसरे साल में जो है वो 6,000 और तीसरे साल में जो है वो 5,000 रुपये यहाँ से जो है वो पर मंथ महिलाओं को जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, अब एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन और एज क्राइटेरिया को जानने के लिए हम अलग पेज पे चलते हैं। देखिए यहाँ से बहुत सारे पॉइंट आपके क्लियर हो जाएँगे। 3 साल में 2 लाख महिलाओं को जो है वो इस योजना के अंतर्गत स्वावलंबी बनाने का लक्ष्य जो है वो भारत सरकार ने रखा है। 2 लाख बहुत बड़ा एक तरह से नंबर होता है और स्पेशली यदि ये महिलाओं के लिए है, तो इस नंबर का जो महत्व है, वो और ज़्यादा जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ से देखिए पीएम मोदी साहब की एक जो सोच है उसको भी हमें यहाँ से जो है वो देखते हुए हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का एक विज़न रहता है कि जो युवा है या फिर जो महिलाएँ हैं या फिर हर एक वर्ग की बात करें तो वो कहीं न कहीं उनको जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की पूरी-पूरी उनकी जो कोशिश है वो रहती है। और ये जो स्कीम है वो महिलाओं को कहीं न कहीं ज़रूर जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट भी बनाएगी, क्योंकि इस स्कीम के तहत जो है वो महिलाएँ अपनी एक तरह से लाइवलीहुड को और ज़्यादा बेहतर जो है वो कर सकती हैं। ठीक है, और हरियाणा में क्योंकि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना भी वहीं से लॉन्च की गई थी, तो मोदी साहब ने एक और स्कीम जो है वो वहाँ से हरियाणा की महिलाओं को स्पेशली जो है वो ध्यान में रखते हुए इस स्कीम को वहाँ पे जो है वो लॉन्च किया है। अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस स्कीम के जो मुख्य बिंदु हैं, उन पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। और उस मुख्य बिंदु में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि इसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है वो 10वीं पास रखी गई है। और इसका मतलब ये हुआ कि जो भी महिलाएँ जिनकी क्वालिफ़िकेशन 10th है, जिन्होंने 10th पास की हुई है, वो जो हैं वो इसमें जो है वो पार्टिसिपेट कर सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, वो है कि न्यूनतम जो आयु है, वो आपकी जो है वो 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम जो आयु है, वो 70 साल यहाँ पे जो है वो रखी गई है। यानी कि जिन महिलाओं की उम्र 18 साल है और मैक्सिमम उनकी उम्र जो है वो 70 साल है, तो वो इस स्कीम के तहत जो है वो इसमें पार्टिसिपेट जो है वो कर सकती हैं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन ये नंबर जो है वो रखे गए हैं, 18 साल और 70 साल। मिनिमम 18, मैक्सिमम आपको जो है वो 70 साल यहाँ पे जो है वो आपकी उम्र जो है वो होनी चाहिए। अब ये जो स्कीम है इसमें देखिए महिलाओं को करना क्या है? देखिए हमारे आप सभी ने सुना होगा कि एलआईसी एजेंट का एक काम होता है। और उन एजेंट्स का काम क्या होता है कि वो पॉलिसीज़ जो हैं वो बनाते हैं, बीमा करवाते हैं लोगों के। तो ठीक वही जो काम है वो यहाँ पे इन महिलाओं को जो है वो सौंपा जाएगा। ठीक है? 3 साल तक सरकार जो है इनको एक तरह से बैकअप करेगी। बैकअप इन द सेंस कि अगर 3 साल में उनकी पॉलिसीज़ स्पेशली इनिशियल हम साल की बात करें तो 1-2 पॉलिसीज़ उनको करवानी ही है महिलाओं को जो एजेंट बनते हैं। तो जब आप ये एजेंटशिप का काम सीख रहे होंगे, आपकी ट्रेनिंग जो है वो चल रही होगी, तो सरकार जो है वो आपको बैकअप करेगी। और बैकअप कैसे करेगी कि आपको जो है एक स्टाइपेंड जो है वो फंड आपको जो है वो दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो है वो हर महीने सरकार की तरफ से जो है वो भत्ता दिया जाएगा टिल 3 इयर्स। जो पहला साल है इसमें हर महिला को 7,000 रुपये पर मंथ मिलेगा, दूसरे में 6 और तीसरे में 5। लेकिन जैसे ही आपका 1 साल कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपको जो है सेकंड और थर्ड ईयर में आपके लगभग 65% जो आपके एक तरह से पॉलिसीज़ हैं, वो भी कंप्लीट होनी चाहिए। उस बारे में बाद में बात करेंगे कि किस तरह से आपने क्या करना है वहाँ पे। लेकिन फ़िलहाल ये इम्पोर्टेंट है कि जिनकी उम्र 18 से 70 साल है वो अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो 10th है, वो भी इसमें जो है वो पार्टिसिपेट कर सकती हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो
ये स्कीम जो है कहीं न कहीं महिलाओं को ज़रूर बेनिफ़िट करेगी, ठीक है? और इसके अलावा एक और इसमें जो पॉइंट है वो छूट रहा है, जिन महिलाओं ने ग्रेजुएशन की है वो जो हैं वो डेवलपमेंट ऑफ़िसर यहाँ से एलआईसी में बन सकती हैं, ठीक है? तो बहुत ही बेहतरीन मौका है उन महिलाओं के लिए भी जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है, तो वो डेवलपमेंट ऑफ़िसर यहाँ से बन सकती हैं। एलआईसी में एजेंट बनना एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि सम्मान की बात है क्योंकि एलआईसी भारत सरकार की अपनी खुद की कंपनी है और बहुत पुरानी कंपनी है और बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत सिक्योर्ड कंपनी आप इसको जो है वो कह सकते हैं। तो ये एजेंट्स बनने का आपका जो पूरा का पूरा आप ये कह सकते हैं कि जो ये प्रोग्राम है वो 1 से 2 साल में आप जो है वो कंप्लीटली आपको सारी चीज़ें जो है सिखा दी जाएँगी और उसके बाद आप जो है वो आपका खुद का जो है वो 3 साल बाद बिना सरकार की हेल्प के आप खुद का काम जो है वो बेहतर तरीके से चला सकती हैं। ठीक है? अब इसके अलावा यदि हम बात करें तो आपने कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, इस बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। और इसके लिए हमें जो है वो एक बार फिर से एलआईसी के होम पेज पे आना पड़ेगा, तो यहाँ से आप ये पूरी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है? यहाँ से आपको बिल्कुल स्क्रॉल करते जाना है। यहाँ से क्लिक हियर पे अप्लाई करने के बाद इस तरह का आपको जो है वो पेज देखने को मिलेगा। यहाँ देख सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट ऑफ एलआईसी बीमा सखी महिला करियर एजेंट्स जनरल इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट्स। यहाँ पे लिखा हुआ है पूरी तरह से कि एक्सक्लूसिवली ये जो एक तरह से स्कीम है वो महिलाओं के लिए है और यहाँ पे एक तरह से स्टाइपेंड्री पीरियड जो है वो 3 साल का रहेगा, यानी कि सरकार आपको जो है वो 3 साल तक हेल्प करेगी। पहले साल में 7, दूसरे में 6 और तीसरे में 5,000 रुपये जो है वो पर मंथ यहाँ से आपको जो है वो सरकार हेल्प करेगी। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। मिनिमम आपका जो क्वालिफ़िकेशन स्टैंडर्ड है वो 10th होना चाहिए, ठीक है? और परफ़ॉर्मेंस बेस पे आपका जो है वो एक तरह से ये स्कीम जो है वो वर्क करेगी। ठीक है? तो 48,000 तक जो है वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि फर्स्ट ईयर कमीशन एक्सक्लूडिंग बोनस कमीशन जो है वो 48,000 है। फर्स्ट ईयर में आपको जो है वो 7,000 पर मंथ मिलेगा, सेकंड में 6, थर्ड में 5, ठीक है? और इसके साथ-साथ आपको जो है सब्जेक्ट टू एटलीस्ट 65 ऑफ पॉलिसीज़ कंप्लीटेड इन द फर्स्ट स्टाइपेंडरी ईयर इन द मतलब कि आपको जो है सेकंड ईयर में लगभग 65% आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कंप्लीट करनी है। उसके बाद तीसरा जो आपका साल स्टार्ट होगा तो उसमें भी आपको जो है 65% जो पॉलिसीज़ हैं वो कंप्लीट करनी है। यानी कि फर्स्ट ईयर में आपको यहाँ पे जो है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि छूट रखी गई है। इसमें 1 या 2 पॉलिसी आपको जो है वो करनी पड़ेंगी। ठीक है? तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि आपके लिए बेहतरीन मौका है। अब देखिए क्या-क्या चीज़ें आपको यहाँ से जो है वो अप्लाई करते टाइम जो है वो यहाँ से अपने पास रखनी है। ठीक है? तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एज प्रूफ आपके पास होना चाहिए, यानी कि एज प्रूफ करने के लिए आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है वो चल पड़ेगा। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ, आपका रेज़िडेंस प्रूफ भी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन वो भी आपके पास जो है वो कंप्लीट होना चाहिए और इसके साथ-साथ एक लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो है वो भी आपको जो है वो अपने पास आपने रखना है। लास्ट मॉडिफाइड ये डेट जो है वो 9/12/2024 है। अभी लास्ट डेट इसमें मेंशन नहीं है, तो आप अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। ठीक है? बाकी फॉर्म के लिए यहाँ से देख लेते हैं। अब फॉर्म के लिए आपको यहाँ से ये दिख रहा होगा क्लिक हियर टू यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करने के बाद इस तरह का जो इंटरफ़ेस है, वो आपके सामने खुल के आएगा। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि लीड एप्लीकेंट एप्लीकेशन फॉर एलआईसीज़ बीमा सखी स्कीम। ठीक है? ये फॉर्म आपको जो है एक तरह से रजिस्ट्रेशन के लिए आपने फिल करना है। और इस फॉर्म में आपने जो है अपना नाम, जो भी आपका नाम है, जेंडर फीमेल है तो वही रहेगा, नेशनैलिटी इंडियन है, डेट ऑफ बर्थ इसमें आपने अपनी कंप्लीट भर देनी है, एज जो है आपकी वो एग्ज़ैक्ट होनी चाहिए 18 से 70 के बीच में। आपका जो है मोबाइल नंबर यहाँ आएगा, ईमेल आईडी आपने भरनी है, एड्रेस आपने प्रेज़ेंट और जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो दोनों भरने हैं और सबसे महत्वपूर्ण आपका जो पिन कोड है उसको आपने भरना है। ठीक है? आर यू रिलेटेड टू एनी एजेंट डेवलपमेंट ऑफिस एम्प्लॉइज़ मेडिकल एग्ज़ामिनर ऑफ एलआईसी इंडिया येस और नो? तो इसमें आपने जो है वो नो क्लिक करना है। ठीक है? इसके बाद कैप्चा भरना है और उसके बाद जो है वो सबमिट कर देना है। जैसे ही आप ये फॉर्म भरेंगे तो आपका जो नियर बाय एलआईसी का ऑफ़िस है वहाँ पे आपका फॉर्म जो है वो चला जाएगा। फिर वहाँ से आपको जो है वो कॉल की जाएगी और कॉल में आपको ये पूछा जाएगा कि क्या आप एलआईसी के एजेंट के लिए जो है वो एक्साइटेड हैं या फिर नहीं। अगर आप इच्छुक हैं तो आपको जो है वो बोलेंगे कि पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको ऊपर बताए हैं वो आप आपसे मंगवा लिए जाएँगे और फिर आपका जो है वो ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ट्रेनिंग स्टार्ट होती है तो आपको जो है वो पॉलिसीज़ किस तरह से करवाने वो सारी चीज़ें सिखाने के बाद आपको जो है वो सारे नॉर्म्स सिखाए जाएँगे। और इस तरह से आप जो हैं विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट
आप जो है वो 3 साल में एक बेहतरीन एजेंट जो है वो बन सकते हैं और उसके बाद आप जो है वो अपना ब्राइट करियर जो है एलआईसी में एज एजेंट जो है स्टार्ट कर सकते हैं। जिन महिलाओं ने ग्रेजुएशन की है उनके लिए तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन मौका है। तो इस मौके को आप जो हैं वो ऐसे ही ज़ाया ना करें, लेट डाउन ना करें और जो भी आपको लगता है कि आप इसके लिए जो हैं वो एलिजिबल हैं, एक्साइटेड हैं, इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई ज़रूर करिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। जो भी आपकी एक तरह से क्वेरीज़ हों तो वो आप जो हैं वो कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।